अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और हम सब करने लगे हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज बच्चों की मनपसंद का ही ब्रेकफास्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया था। तो हम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगे हैं क्योंकि हमें जाना था कहीं बाहर। तो ये मैं पहनने वाली थी आज ड्रेस। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। तो इसी तरह के ड्रेसेस मैं पहनना पसंद करती हूँ हमेशा। तो ये रेडीमेड था, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, सिर्फ प्लाज़ो और टॉप था। ये उन्होंने भी अपनी सारी तैयारी कर ली थी। तो सुबह तक हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कहीं जाने का, लेकिन बैठे बैठे जो है साहब ने अब फिर प्लान बना लिया कि हम जो है कहीं चलते हैं आज। तो बच्चों की छुट्टियाँ भी ज़ाया हो रही थी क्योंकि आधी छुट्टियाँ तो रमज़ान में चली गई थी फिर, और आधी छुट्टियाँ फिर वैसे ही चली जा रही थी। तो हमने सोचा जो भी लोकल हम घूम सकते हैं हम घूम लेंगे यहाँ पर। फिर बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम उनको यहीं कहीं घुमा कर ले आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ड्रेस पहन लिया था। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं अपने किचन को हमेशा नीट क्लीन करके ही जाती हूँ। बिल्कुल मैं गंदगी वाला किचन छोड़कर नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया था और अब हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की तरफ। तो बेंगलुरु में लोकल घूमना भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि यहाँ पर लोकल घूमना बहुत बड़ा सब्र आज़मा काम है। और इतना ही मैं कहती हूँ, अगर आप कहीं बाहर चले जाओ बेंगलुरु से तो ठीक है, बेंगलुरु के अंदर घूमना मतलब बहुत ही आपको पेशेंस चाहिए यहाँ पर घूमने के लिए अंदर की साइड, क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक, इतने सिग्नल्स होने के क्या बताऊँ। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है गवर्नमेंट म्यूज़ियम। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत म्यूज़ियम था ये। तो यहाँ पर आज हमने जाने का प्लान किया था। तो इसके बाजू भी एक साइंस म्यूज़ियम था। तो यहाँ पर आज दोनों जगह घूमने का हमारा प्लान था। तो इससे पहले भी हम यहाँ पर 2-3 मरतबा आ चुके हैं जब ये बच्चे छोटे थे, लेकिन आज हम इनको जो है यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि ये जो है होश हवास में जो है आज ये म्यूज़ियम को देख लें। यानी जब ये छोटे थे हम इनको हर जगह लेकर घूमा था हमने। तो ये हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं कि जब हम छोटे थे आप लोगों ने हमें यहाँ लेकर गए, वहाँ लेकर गए, दिल्ली लेकर गए, आगरा लेकर गए, शिमला लेकर गए। जब हम बड़े हो गए हैं आप हमें कहीं भी लेकर नहीं जाते हैं। तो हमेशा इनकी शिकायत रहती है हमारे से। तो आज हम इनको यहाँ पर लेकर आए हैं दिखाने के लिए। तो इस म्यूज़ियम की इमारत इतनी खूबसूरत थी कि क्या बताऊँ। मैं जो है घूम घूम कर इसकी सिर्फ इमारत देख रही थी। म्यूज़ियम के अंदर तो मैं बाद में गई, सबसे पहले मैंने जो है बाहर से इसको खूब देखा और उसके बाद मैं अंदर गई थी। तो देख लें, इसकी इमारत बड़ी ही खूबसूरत लगी मुझे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी। तो अब हम जो है अंदर जाने लगे हैं। यहाँ पर हमने खूब तस्वीरें भी खींची थी खड़े होकर। और इसकी टिकट का प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 20 रुपये थे और बच्चों के लिए सिर्फ 10 रुपये थे। तो माशाल्लाह से बाकी सफाई भी बहुत ही ज़्यादा थी। और यहाँ पर जी अब मैं लेने लगी हूँ टिकट। तो टिकट लेने के बाद हम चले जाएंगे अंदर। तो यहाँ पर तस्वीरें लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने किसी तरह से जो है वीडियो बना लिया था यहाँ पर। तो अब हम अंदर जाने लगे हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत क्या कहते हैं मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थी। तो फिर चलिए आपको अंदर की सैर कराते हैं और दिखाते हैं क्या क्या था अंदर यहाँ पर। तो जैसे आप म्यूज़ियम के अंदर एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हुई हैं। ये बेंगलुरु के स्केचेस हैं जो पेंसिल से बनाई गई है, जो 1700 में बनी हुई हैं। तो माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरती से बनाई गई थी ये पेंटिंग्स। और उसके ही ठीक सामने यहाँ पर हर तरह के हथियार रखे हुए हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। हर तरह की तलवारें हैं, छुरियाँ हैं और दूसरे तरह के हथियार हैं जो उस ज़माने में यूज़ होते थे। बहुत ही बड़े बड़े गन्स से यहाँ पर बहुत ही हर किस्म की तलवारें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इन तलवारों के ठीक बगल में एक बड़ा सा आपको आर्मर भी देखने को मिलेगा और उसके ऊपर एक हैट भी है बड़ी सी खूबसूरत सी। और ठीक नीचे आपको हर किस्म की छुरियाँ देखने को मिलेंगी, तलवारें देखने को मिलेंगी और हथौड़े, कुल्हाड़े हर किस्म के आपको देखने को मिलेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत थे। और यहाँ पर ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पॉट्स हैं, चीज़ें हैं, शायद ये खुदाई के दौरान मिले होंगे। कितनी बारीक बारीक चीज़ें हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने संभाल कर यहाँ तक लेकर आए और यहाँ पर इन्होंने सजाया है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी थी, पता नहीं क्यों। इससे पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत सारे कबर्ड्स खाली भी थे। तो ये देखिए बहुत सारे पॉट्स से चीज़ें थी मिट्टी के बने हुए जो उस ज़माने की थी। और हर चीज़ देखिए कितनी बारीक बारीक चीज़ें किस तरह से इन्होंने संभाल कर रखी हैं और किस तरह से इन्होंने जो है इसे जोड़ कर रखा हुआ है। कितनी बारीक बारीक चीज़ें
तो माशाल्लाह मैं जो है बहुत देर तक खड़े होकर इनको देख रही थी, इनके बारे में पढ़ रही थी, जान रही थी कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमने बहुत अपना टाइम दिया पढ़ने में और ठहर कर खड़े होकर समझने में, और बच्चों ने भी खूब देखा ठहर कर, और हर एक के बारे में इन्होंने देख रहे थे, जान रहे थे। और यहाँ पर ब्रिक्स देखिए कितने बड़े बड़े बने हुए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम था। और वही सोच रही थी मैं, उस ज़माने में ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई उस ज़माने में किसी किस्म का कोई लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें थी जैसे आजकल के ज़माने में मशीनें हुआ करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती हैं। वो ज़माने में तो लोगों के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी कितने टैलेंटेड लोग थे, कितने उनके पास हुनर था, कितना उनके पास टाइम था इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए। यही सब हम सोच रहे थे, बातें कर रहे थे खड़े होकर। और ये देखिए कितनी बड़ी और ख़ूबसूरत बेल थी यहाँ पर। तो माशाल्लाह ये बेल भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, इसके ऊपर कितनी खूबसूरती से कारीगरी की गई है। और ये जो कैनन था इसके ऊपर की जो कारीगरी है उसकी तो क्या ही बात थी, इतनी तारीफ़ की खड़े होकर के क्या बताऊँ। और बहुत ही खूबसूरत लगा है मुझे ये कैनन, और माशाल्लाह से था भी ये बहुत खूबसूरत। और ये वेजिटेबल्स तो मुझे वो ज़माने के नहीं लगे, ये इसी ज़माने के हैं, बस पता नहीं यहाँ पर क्यों रखे गए थे। और बस वैसे ही हमने इसका वीडियो बना लिया। और चलिए फिर चलते हैं दूसरी जगह। और यहाँ पर ठीक जैसे आप इंटर होते हैं लेफ़्ट साइड में यहाँ पर बड़ा सा हॉल है, और उस हॉल में जो है बहुत सारे जो है मॉन्यूमेंट्स रखे हुए थे पुराने ज़माने के, जो बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए थे। हर कारीगरी, हर आर्ट, हर डिज़ाइन जो है देखने के काबिल था उनके अंदर, हर चीज़ काबिल तारीफ़ थी यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत था हर चीज़। ये सब देखने के बाद हम जाने लगे थे ऊपर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमें मना कर दिया वीडियो बनाने से, तो हम फिर ऊपर जाने के बाद वीडियो नहीं बना पाए। और उसके बाद जी फिर हमने यहाँ पर कुछ शूट नहीं किया। तो वहाँ पर घूम कर हम यहाँ पर आ गए हैं इस म्यूज़ियम में। तो यहाँ पर हमने टिकट वगैरह ले ली थी। तो ये जो है मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बला आफत और मुसीबतों से बचाए, हादिसों से, हासिदों से और शरीरों के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। और कल का मेरा वीडियो भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।